भारत की आस्था से जुड़े हुए वे सभी प्रमुख केंद्र हैं जिन पर हर भारतीय गौरव की अनुभूति करता है, चाहे वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन भूमि अयोध्या हो, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि मथुरा हो, उनकी लीला भूमि और उससे जुड़े हुए प्रमुख स्थल हों, बाबा विश्वनाथ का धाम काशी, दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी, या फिर दुनिया की सबसे लंबी और पवित्र नदियों में मानी जाने वाली मां गंगा और यमुना का संगम, और दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन कुंभ की पावन भूमि प्रयागराज, या शक्ति केंद्र हो या बौद्ध टूरिज्म से जुड़े हुए वे सभी प्रमुख स्थल, आध्यात्मिक सर्किट हो या फिर हेरिटेज टूरिज्म और इको टूरिज्म के लिए, वे सभी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लोगों ने कभी अपनी इन संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का वह प्रयास नहीं किया जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश में छुपी हुई थी। मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहूंगा। 2019 में प्रयागराज में कुंभ के भव्य आयोजन को करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था, और प्रयागराज कुंभ में आयोजन के पहले हजारों वर्षों की इस विरासत के बारे में देश की राय भले आस्था के साथ जुड़ी थी, लेकिन दुनिया किस नजरिए से देखती थी। कुंभ के प्रति अगर पश्चिम की लेखनी को आप 19 के पहले देखेंगे तो कुंभ का रेखांकन उनके द्वारा किस रूप में होता था? भगदड़ के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, गंदगी के रूप में, अराजकता के रूप में, परस्पर समन्वय नहीं बल्कि परस्पर अलगाव के रूप में, और उसके नाम पर बदनाम करने का प्रयास भी किया गया। आपने देखा होगा कितनी शरारत हो रही थी जब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हो रहा था इस वर्ष, लेकिन प्रयागराज में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों को भव्य और दिव्य कुंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रदेश के अंदर चल रहे अनेक प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वह अयोध्या के विकास के लिए की जा रही है कार्यक्रम, काशी के अंदर चल रही परियोजनाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपनी पुरातन काया को बनाए रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में काशी जब दुनिया के सामने आ रही है, हर व्यक्ति उसके प्रति अभिभूत होता है। हर भारतीय काशी पर गौरव की अनुभूति करता है। चित्रकूट आज पर्यटन के नक्शे पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। विंध्यवासिनी धाम के माध्यम से एक बार फिर से शक्ति की इस अधिष्ठात्री देवी के माध्यम से हम दुनिया के उपासकों को, शाक्त परंपरा से जुड़े हुए उपासकों को इस पवित्र स्थल की ओर आकर्षित करने 3000 वर्ष पहले जिस धरती पर भागवत महापुराण का वाचन हुआ था, वह पवित्र धरती भी उत्तर प्रदेश में है। चाहे वह नेमिष की धरती हो, सुख तीर्थ हो, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं।
और दुनिया के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने जन्म में एक बार मां गंगा में डुबकी लगा करके अपने आप को पुण्य का भागीदार नहीं बनाना चाहता होगा। हर भारतीय है। कानपुर में बीएनएसडी इंटर कॉलेज